जो आत्माओं का बाप है, जिसका कोई बाप नहीं है, वो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जब आता है धर्म पिताओं का भी बाप बन करके, है, तो उन धर्म पिताओं में भी जो ऊंच थे ऊंच सब धर्म पिताओं का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है, उसमें प्रवेश करता है, तो जरूर उसके शरीर को मुकर्रर रूप से धारण करता है। ऐसा नहीं कि कभी धारण करे कभी नहीं धारण करे। जैसे ब्रह्मा बाबा का शरीर स्थायी है या छूट जाता है? छूट जाता है। तो स्थायी हुआ है या अस्थायी हुआ, टेम्परेरी हुआ? हाँ, टेम्परेरी हुआ। तो जिस शरीर को जरूर परमपिता धारण करते हैं वो मुकर्रर रथ होगा ना, तो उसमें बैठ करके राजयोग सिखाया है। क्या बंबई वालों को बताया, सिखाया? ये जो ब्रह्मा तुम्हारे सामने बैठा हुआ है ना, ये तो देहधारी है, इसकी बुद्धि तो देह में लगी हुई है। क्या जिनको गोद में लेता है उनकी देह में भी बुद्धि लगी हुई है। क्या किस रूप में देखता है? आत्मा रूपी पुरुषों के रूप में देखता है कि स्त्री पुरुष बच्चा बच्ची मुंह में से निकलता ही रहता है। बच्चियों के रूप में भी आंखें देखती हैं ब्रह्मा की, यह सिर्फ बच्चों के रूप में देखते हैं। जैसे शिव बाप क्या कहेंगे? बच्चा ही बच्चा कहेंगे। और ब्रह्मा क्या देखेंगे? बच्चे बच्चियां दोनों दिखाई पड़ेंगे। तो अभी ऐसे ही है कि इस ब्रह्मा के अंदर है, बंबई वालों को बताया, जो अंदर आत्माएं हैं वो दो हैं। एक है टेम्परेरी शरीर धारण करने वाली है ब्रह्मा की आत्मा, जो इस शरीर को छोड़ देगी, है ना। और फिर दूसरी आत्मा कौन? वो आत्मा ऐसी है जो इस शरीर में प्रवेश करती है तो भी मुकर्रर रथधारी आत्मा के सूक्ष्म शरीर को ले करके ही प्रवेश करती है। क्या? और मेरे साथ प्रवेश करती है तो बीज रूप स्टेज में होगी या साकारी स्टेज में होगी, है? या भूत प्रेतन जैसी सूक्ष्म स्टेज में होगी? किस स्टेज में होती है? निराकारी स्टेज में होती है। तो बताया कि जो शरीर धारण किया होगा ना, सुप्रीम सोल बाप ने, वो मुकर्रर रथ, शरीर रूपी रथ धारण किया होगा, उसमें बैठ करके राजयोग सिखाया। बाकी ऐसे नहीं कि सब ब्रह्मा में बैठ करके राजयोग सिखाया, नहीं। अभी भी ऐसे ही है। क्या? कैसे है कि शरीर में ही बैठ करके सिखाते हैं ज्ञान की बातें, लेकिन वो मां के रूप में बेसिक नॉलेज सुनाते हैं। मां घर में बच्चों को बैठ के पढ़ाएगी तो क्या हायर क्लास के कॉलेजों की ऊंची ऊंची यूनिवर्सिटी की बातें पढ़ाएगी? बेसिक नॉलेज पढ़ाएगी ना। तो ऐसे ही ब्रह्मा के मुख से जो ज्ञान सुनाते हैं वो सारी बेसिक नॉलेज है, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाई जाती है। बाकी वो बच्चे गहरी बातें नहीं समझते। तो बाबा खुद आकर के कहते हैं। क्या? कौन बाबा? बाबा किसको कहा उस समय? ब्रह्मा बाबा को कहा। हाँ, वो शिव जब टेम्परेरी रथ भी धारण करते हैं तो बुढ़े का धारण किया ना, इसलिए उसको बाबा कहा। ब्रह्मा को बाबा नाम क्यों दिया? क्या वो सबका ग्रैंडफादर है? धर्मपिताओं का ग्रैंडफादर है? नहीं। इसलिए कहते हैं बाबा कि ब्रह्मा का जो टेम्परेरी रथ है वो बूढ़ा तन है। जब से प्रवेश किया तब से बूढ़ा ही कहेंगे। 60 साल का, 60 साल के ऊपर का या कम का कहेंगे? बूढ़ा ही कहेंगे। हाँ, बाकी मुकर्रर रथ धारण करते हैं तो वो ऐसे कहेंगे कि मैं शिव बाप जो है वो जिस मुकर्रर रथ को मुकर्रर रूप से धारण करते हैं तो वो बुढ़ा बनता है? बाप कहते हैं मैं तो कभी बुढ़ा बनता ही नहीं। तो ये बाबा खुद आकर के कहते। कौन बाबा?
समझ में आया? ब्रह्मा बाबा है। तो समझाने